मकाओ में बिताए गए मेरे 5 साल और 2 महीने मेरे जीवन के सबसे अविस्मरणीय और आनंदमय पल हैं। इस दौरान मैंने मकाओ की संस्कृति, यहाँ के स्वादिष्ट भोजन, ऐतिहासिक धरोहरों और यहाँ के लोगों के अपनापन का भरपूर अनुभव किया। मकाओ न केवल मेरी पेशेवर यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, बल्कि इसने मेरी व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को भी समृद्ध किया। इस छोटे से लेकिन जीवंत शहर में बिताया गया समय आज भी मेरी यादों में ताजा है। आइए इन यादगार अनुभवों को विस्तार से समझते हैं। मकाओ की पहली झलक। जब मैंने मकाओ में कदम रखा तो यह मेरे लिए बिल्कुल नया और रोमांचक अनुभव था। मकाओ, जिसे एशिया का लास वेगास कहा जाता है, अपने मनोरंजन स्थलों, कैसिनो और पुर्तगाली व चीनी संस्कृति के अद्भुत मिश्रण के लिए जाना जाता है। यह शहर छोटा होने के बावजूद विविधता से भरा हुआ है। मकाओ की सड़कों पर घूमते हुए मैंने देखा कि यहाँ आधुनिकता और परंपराएं एक साथ चलती हैं। यहाँ की इमारतें पुर्तगाली और चीनी वास्तुकला का अद्भुत मेल प्रस्तुत करती हैं। जैसे ही मैंने इस शहर की पहली झलक देखी, मुझे महसूस हुआ कि यह जगह मेरे जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाली है। मकाओ में मेरे पेशेवर अनुभव। मकाओ में मेरा पेशेवर जीवन काफी समृद्ध और शिक्षाप्रद रहा। मैंने यहाँ 5 साल और 2 महीने तक एक सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम किया। इस दौरान मैंने न केवल अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, बल्कि मैंने अनुशासन, समय प्रबंधन और काम के प्रति समर्पण को और गहराई से समझा। यहाँ की कार्य संस्कृति ने मुझे बेहतर पेशेवर बनने में मदद की। मकाओ में काम करने के दौरान मैंने विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों के साथ काम किया। उनके साथ काम करके मैंने उनकी कार्यशैली और दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीखा। यह अनुभव मेरे करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। मकाओ का खाना एक स्वादिष्ट सफर। मकाओ का खाना यहाँ की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। यहाँ के व्यंजन चीनी और पुर्तगाली प्रभावों का मिश्रण हैं। मकाओ के प्रसिद्ध एग टार्ट्स पास्टेल डी नाटा का स्वाद मेरे जीवन के सबसे यादगार अनुभवों में से एक है। इस डेजर्ट का खस्ता बाहरी परत और क्रीमी भरावन इसे अनोखा बनाता है। यहाँ के सीफूड व्यंजन, डिम सम और नूडल्स का स्वाद भी अविस्मरणीय है। मैंने मकाओ के स्थानीय रेस्तरां, स्ट्रीट फूड स्टॉल और मार्केट में भोजन का भरपूर आनंद लिया। यहाँ के बाजारों में मिलने वाले स्वादिष्ट व्यंजन मकाओ की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक विविधता और त्योहारों का आनंद। मकाओ की संस्कृति ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और त्योहारों को बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाते हैं। मैंने मकाओ के प्रमुख त्योहारों जैसे कि लूनर न्यू ईयर, ड्रैगन डांस और मिडटर्म फेस्टिवल में भाग लिया। मकाओ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मुझे इस शहर की गहराई से समझने का अवसर दिया। यहाँ का रुआडे फेलिसिदादे, रुआदा फेलिसाइडेड नामक ऐतिहासिक क्षेत्र, जहाँ पारंपरिक चीनी दुकानें और रेस्तरां हैं, मुझे बार बार अपनी ओर आकर्षित करता था। मकाओ की ऐतिहासिक धरोहरें। मकाओ की ऐतिहासिक धरोहरें इसे खास बनाती हैं। सेंट पॉल चर्च के अवशेष और मकाओ टॉवर इस शहर के प्रमुख आकर्षण हैं। मैंने इन जगहों पर कई बार जाकर उनके इतिहास को जाना और यहाँ के अद्भुत नज़ारों का आनंद लिया। मकाओ की गलियां, जो पुर्तगाली पत्थरों से बनी हैं, इसकी अनूठी पहचान है। सेनाडो स्क्वायर, जो मकाओ का दिल है, अपनी सुंदरता और जीवंतता से मुझे हर बार मोहित करता था। हांगकांग और चीन की यात्राएं। मकाओ में रहते हुए मैंने हांगकांग और चीन की कई यात्राएं की। हांगकांग की जीवंतता और आधुनिकता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने हांगकांग लगभग 20 से 22 बार और चीन 6 से 7 बार यात्रा की।
इन यात्राओं ने मुझे उनकी संस्कृति, भाषा और जीवन शैली को गहराई से समझने का मौका दिया। चीन में मैंने ग्वांगझू, जुहाई और शेनज़ेन जैसे शहरों का दौरा किया। इन जगहों पर यात्रा करना और वहां के स्थानीय बाजारों, भोजन और स्थलों का अनुभव करना मेरे लिए बहुत खास था। मकाओ के लोग और उनका अपनापन। मकाओ के लोग बेहद दोस्ताना और सहायक हैं। यहाँ के लोगों ने मुझे अपनापन महसूस कराया। उनकी गर्मजोशी और विनम्रता ने मुझे हमेशा प्रभावित किया। मैंने मकाओ में कई दोस्त बनाए जो आज भी मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत आनंद। मकाओ में मेरा पारिवारिक जीवन भी बहुत संतोषजनक रहा। मैंने अपने परिवार के साथ यहाँ के कई महत्वपूर्ण स्थलों और समुद्र तटों का आनंद लिया। मकाओ की शामें, जब ठंडी हवाएं चलती थीं, मेरे लिए बेहद सुकून भरी होती थीं। मकाओ की प्राकृतिक सुंदरता। मकाओ की प्राकृतिक सुंदरता इसे और भी खास बनाती है। यहाँ के समुद्र तट, पार्क और गार्डन मेरे लिए शांति और ताजगी का स्रोत थे। कोलोन आइलैंड और ताइपा गांव, जहाँ मैंने कई बार समय बिताया, मेरी यादों का अभिन्न हिस्सा हैं। अनुभवों का सारांश। मकाओ में बिताए गए मेरे 5 साल और 2 महीने मेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय हैं। यहाँ के भोजन, संस्कृति, इतिहास और लोगों ने मेरे जीवन को समृद्ध किया। मकाओ ने मुझे न केवल एक बेहतर पेशेवर बनाया, बल्कि मुझे एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद की। आज जब मैं इन पलों को याद करता हूँ, तो मुझे गर्व और संतोष का अनुभव होता है। मकाओ की यादें मेरे जीवन का ऐसा हिस्सा हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। ओल्ड मैकाओ सिटी और ताइपा सिटी को जोड़ने वाला ब्रिज मेरे जीवन का भी सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि मैं हमेशा ही इसी रास्ते से अपने काम पर जाता था और रास्ते से आता था, क्योंकि यहाँ मैं बहुत सी कहानी बनी है और लिखी है तथा बहुत सी यादें मेरे साथ है। यह मकाओ की यात्रा की यह सीरीज यहाँ से शुरू होती है और आगे आपको अगले एपिसोड में मकाओ के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे।